देखिए जब भी इंटीरियर्स में किचन डिजाइनिंग की बारी आती है तो किचन डिजाइनिंग ना बहुत पुराने टाइम से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें होती है छोटी छोटी जिसका कि ध्यान रखा जाता है। और किचन में एर्गोनॉमिक्स का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एर्गोनॉमिक्स क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किचन डिजाइनिंग में तो आपको नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि किचन में क्या क्या इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, किचन की गाइडलाइंस हो गए और किचन से रिलेटेड जो भी चीज है उससे रिलेटेड आपको अपने आपको अपडेट भी रखना पड़ता है। और जब आप किचन में कोई मेजर रिनोवेशन का काम कर रहे होते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें, आपका वर्किंग ट्रायंगल हो गया, आपको जो है वो जो बेसिक चीज होती है लाइक आपका ओवन हो गया, माइक्रोवेव, उसकी कितनी हाइट किस तरीके से प्लेस करना चाहिए, तो ये जो सारी चीज होगी जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और वर्किंग ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसका भी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम चलते हैं किचन की जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती है उनकी तरफ। तो सबसे पहले आपकी किचन का जो सिंक हो गया और जो ओवन हो गया, तो ये जो आपका 32 से लेकर के 47 इंची के बीच में जो होने चाहिए, इससे ज्यादा जो है इन दोनों में जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। फिर किचन का जो आपका वर्क सरफेस होता है उसकी अगर मैं डेप्थ के बारे में बात करूं तो 24 इंचेस तक जो इसकी डेप्थ है। और इसकी जो डेप्थ है आप चाहे तो थोड़ी सी जो इंक्रीज भी कर सकते हैं, लगभग 2-3 इंची के आसपास, जिससे कि आपको जो एक्स्ट्रा जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाए सामान रखने के लिए। फिर आपकी किचन का जो वर्क सरफेस होता है उसकी अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं तो 34 से 36 इंचेस के बीच में आप ले सकते हैं। तो जो आपका मीडियम हाइट कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके लिए हाइट जो है वो काफी सफिशिएंट रहती है। फिर हम बात करते हैं किचन में वॉल कबर्ड्स के बारे में। तो जो आपकी किचन में जो वॉल कबर्ड्स होते हैं ना, तो उसकी आपकी जो वर्किंग सरफेस होता है उसके बीच की जो हाइट है वो जनरली आपकी 20 इंचेस जो है मिनिमम होनी चाहिए। बहुत सारे केस मैंने 20 इंचेस से कम भी रखते हुए देखा, लेकिन ज्यादातर सिनेरियो में आपका जो 20 इंचेस से 24 इंचेस के बीच में बेसिकली वैसे रहनी चाहिए। लेकिन 24 इंचेस से ज्यादा हाइट भी जो मैंने देखी है जो कि किचन में यूजुअली लोग रखते हैं। फिर क्या होता है कि जो भी वहां पर काम करता है तो उसमें क्या है कि उसे स्टूल रख के ऊपर के जो ड्रॉर्स है वो ओपन करने पड़ता है, फिर जो वॉल कैबिनेट उसको ओपन करना पड़ता है। तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल रहता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो भी जो जब कोई भी वहां पर व्यक्ति जब कुक या फिर जो काम करेगा वहां पर, तो वहां पर जब वो काम करेगा तो उसका ना सर टकराने का जो वहां पर खतरा रहेगा। तो ये आपको जो पॉइंट है ध्यान रखना, अगर बहुत ज्यादा रख देंगे तो भी जो है वहां से एक्सेस करने में स्टोरेज को प्रॉब्लम होगी। तो एक सफिशिएंट हाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर आपको पहले से ही डिफाइन है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो काम करना है तो उसकी हाइट के हिसाब से अगर आप जो है चीजों को डिजाइन करेंगे तो काफी सफिशिएंट और आइडियल रहेगा। फिर हम बात करते हैं किचन के पैसेज के बारे में। बेसिकली किचन का पैसेज का मतलब है कि मान लिया अगर आपने किचन डिजाइन करी है तो आपका नॉर्मल आने जाने के लिए या फिर जो एक पाथवे टाइप का है तो वहां पर जो वो कितना स्पेस आपको रखना चाहिए। तो यूजुअली जो है ये आपका 44 इंचेस से लेकर के 48 इंचेस तक के बीच का जो स्पेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मतलब एल शेप की आपकी किचन है तो एल शेप की किचन में आपका क्या है कि एक तरफ वॉल होगी और एक तरफ कैबिनेट होंगे। तो उस केस में क्या है कि वॉल और कैबिनेट के बीच का जो स्पेस है वो आपका 48 इंचेस होना चाहिए। और अगर आपकी जो पैरेलल किचन है मतलब आपके दोनों तरफ जो है वॉल के आपके कबर्ड आ रहे हैं तो उस केस में आपको 48 इंचेस से जो है आपका लगभग जो है वो 54 इंचेस तक भी जो है वो जा सकता है स्पेस, क्योंकि दोनों तरफ जो ड्रॉर वहां पर खुलेंगे। क्योंकि ये होता है यूजुअली क्या है कि हम जो है 3 फीट रख देते हैं तो उसमें काफी इनप्रैक्टिकल हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर मान लिया ड्रॉर को ओपन करता है तो 2 फीट तो उसकी जो ड्रॉर्स है वही ले लेते हैं, फिर 12 इंची में जो है वो उनको झुक करके वो सामान उठाने में तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। तो अगेन आपका 44 इंचेस जो है वो मिनिमम है कि 44 इंचेस आपको रखनी है। अगेन आपकी पैरेलल किचन है तो आप उससे ज्यादा ही ले लीजिए, लगभग 10 इंची के आसपास। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किचन में सॉकेट्स के बारे में। जो हम इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट देते हैं वो किस हिसाब से देना। तो सिंपली आपका जब भी आप किचन डिजाइन करते हैं तो एक सिंपल एक थंब रूल आप समझ लीजिए कि आपका लगभग 59 इंचेस यानी कि लगभग हर 5 फीट पे जो है आपको कुछ सॉकेट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे क्योंकि किचन में ना काफी सारी चीजें जो है वो फंक्शनल रहती है। लाइक आपका क्लीनिंग के लिए आपके वैक्यूम क्लीनर होगा, आपको फ्लोर क्लीन करना है तो उसके लिए आपके इलेक्ट्रिक काफी सारे इक्विपमेंट आते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए आपको जो है प्लग्स और जो पावर प्लग्स है आप कोशिश ये करिए कि पावर प्लग्स की कोशिश करिए कि हर जगह देने के लिए। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पावर प्लग में जो हैवी जो मशीन्स है किचन की वो भी चल जाएंगी और नॉर्मल भी चल जाएंगे। अगर हम नॉर्मल देते हैं तो उसमें हैवी नहीं चलेंगी। तो कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम जो है सारे पावर प्लग्स ही लेते हुए चल सकते हैं किचन के अंदर। और हर 5 फीट में जो है कि डिस्टेंस में या फिर गैप में जो है वो आपको एक पावर सॉकेट या आपका सॉकेट जो है वो होना चाहिए। और जो किचन डिजाइनिंग से रिलेटेड ना अलग से मैंने पूरी सीरीज बना रखी है और भी काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी है जो कि आपके लिए यूजफुल रह सकती हैं। तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उन सब के लिंक जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी यूजफुल कंटेंट ना मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालता रहता हूं, तो वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।